बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हम 9th क्लास का मैथ कर रहे हैं। 9th क्लास के हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। चैप्टर नंबर 4 करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 4 रैशनल नंबर से रिलेटेड है। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर पर कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे इनको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, कैसे इनको हमने सॉल्व करना है, वो सारा हम फर्दर इंशाल्लाह साथ साथ करते जाते हैं। क्योंकि ये चैप्टर जो है वो लेंथी है, इसके एक्सरसाइजेज में जो है वो लेंथी हैं, क्वेश्चन इसके लेंथी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर बन जाए, नहीं तो हम एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप तक जो क्वेश्चंस हैं वो बआसानी पहुंच सकें। हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी जो 4.1 है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें पेपर में से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, पेपर में लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एंड 6 उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसके शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हमारी 4.1 में हमने पहला क्वेश्चन नहीं करना, भी क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं करना, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको बोर्ड पे नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उनमें वो पॉलिनॉमियल हैं या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे क्वेश्चन, वो सारे के सारे रकमें जिसमें पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कसीर रकमें, जिसमें ज़्यादा रकमें होती हैं। कसीर का मतलब होता है ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा रकमें आ जाए इसका मतलब है कि ये पॉलिनॉमियल है। जिसमें ज़्यादा रकमें ना हों इसका मतलब है कि वो पॉलिनॉमियल नहीं है। और इसके बाद अगर आप देखते हैं कि आपकी पावर जो है वो माइनस में आ जाती है तो वो पावर माइनस वाला पॉलिनॉमियल में नहीं रहेगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये रैशनल है या नहीं है। रैशनल के लिए और पॉलिनॉमियल का मतलब है ज़्यादा रकमें उसमें हों तो वो पॉलिनॉमियल है। अगर ज़्यादा रकमें नहीं है, एक ही रकम है सारी मिला के, तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगी। जब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं तो हमने रैशनल बताना है। रैशनल के लिए आपने डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर मीन्स दैट आपने ओवर के नीचे देखना है। अगर ओवर के नीचे वाली रकम जो है वो रैशनल है तो आपका सारा क्वेश्चन जो है वो रैशनल होगा। अगर ओवर के नीचे अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल आपका प्लस ऊपर जो है वो पावर होती है और वेरिएबल की पावर जो है ओवर में आके माइनस हो जाती है तो वो फिर रैशनल नहीं रहती। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमने इनको रिड्यूस करना है, इनको मुख्तसर करना है, शॉर्ट फॉर्म करनी है, यहाँ तक कि ये सादा तरीन शक्ल में आ जाए। तो क्वेश्चन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन आप स्टूडेंट्स जो हैं वो 8th क्लास में कर चुके हैं। तो वही फैक्टराइजेशन जो 8th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 6 में की, उसको मज़ीद आगे थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाएगा। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन है। अब फैक्टराइजेशन के लिए वहाँ पे जो था, वहाँ पे हमारे पास ओवर में क्वेश्चन थे लेकिन कम थे। यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन है थोड़ी सी एक्सपेंड है, इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा दिए हुए हैं। तो हमने करनी बेसिकली इनकी फैक्टराइजेशन ही होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो लोएस्ट फॉर्म में लेके चलने के लिए हम क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखें कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म इनको रिड्यूस करना है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 है, 120 है, x स्क्वायर, y की पावर 3 है, z की पावर 5 है, ओवर में है 30 है, x की पावर 3 है, y और z की पावर 2 है जी। ये क्वेश्चन है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं तो ये हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो 120 और 30 को देखना है। 120 और 30 तो ये वैसे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हमने इनकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं की, फैक्टर नहीं बनाए। आगे क्या था हमारे पास, ये x स्क्वायर था, इसका मतलब है कि x 2 है। x की पावर 2 का मतलब है x कितने हैं, 2 हैं। तो हमने x मल्टीप्लाई बाय x लिख लिया था। आगे जो है y की पावर 3 है। y की पावर 3 का मतलब है कि y जो है ये 3 है। हमने y मल्टीप्लाई y ये 3 दफ़ा हमने y को लिख लिया। आगे जो z है उसकी पावर 5 है। हमने z की पावर 5 का मतलब है z को 5 दफ़ा लिख लिया इन आपकी आसानी के लिए। ओवर में 30 था, x की पावर 3 थी तो हमने x मल्टीप्लाई x।
यानी कि हमने x को 3 दफ़ा लिखा। y हमारे पास क्वेश्चन में ही एक गिवन था, उसकी पावर 1 थी, अकेला था, वो हमने वही लिख लिया। z की पावर 2 थी तो हमने इसको 2 दफ़ा लिख लिया। लिखने के बाद हमने देखना है कि कौन कौन से आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमने 30 को 120 से कैंसिल किया, 0 0 से कैंसिल हो जाता है। फिर जो 3 बच जाता है, ऊपर 12 बच जाता है, 3 4 12 हो जाता है, तो ये कैंसिल हो के हमारे पास 4 आ जाता है। अब ये x ऊपर 2 है, x हमारे पास नीचे 3 है, 2x कैंसिल हो जाएंगे। जो ऊपर है वो नीचे है, उनको आपस में कैंसिल करने, जो चीज़ बच जाएगी उसको नहीं छेड़ना आपने। ऊपर y हमारे पास 3 थे, नीचे y हमारे पास 1 था, तो एक ऊपर y कैंसिल हो जाएगा, पीछे ऊपर 2y बच जाएंगे। आगे z की ऊपर 5 थी, नीचे जो है ओवर में z की पावर जो 2 थी, z 2 है, ऊपर 5 है, तो 2 कैंसिल होके पीछे बच जाएंगे 3। जो चीज़ बच गई 4 बच गया था, 4 आ गया। y की पावर 1 ये बची और 1 ये बची, तो y की पावर बच गई है 2 बच गई है जी। आगे z की पावर बच गई है 1 2 एंड 3, z की पावर 3 आ गई। ओवर में हमने देखा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x बचा था, बाकी सारे कैंसिल हो चुके थे। x जो बच गया वो हमने लिख लिया। तो हम इसको मज़ीद अब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये जो फॉर्म आ गई है ये लोएस्ट फॉर्म है, इसको अब मज़ीद हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा उससे डिफरेंट था। तो हमने ये किया कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 8a इंटू एक्स प्लस 1 था ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक फार्मूला है, क्लास 8 में भी आप स्टूडेंट्स आप कर चुके हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बेसिकली आप एक लॉजिक रख सकते हैं, अगर फर्स्ट का स्क्वायर हो, सेकंड का भी स्क्वायर हो, दरमियान में उनके माइनस आ जाए तो आपने सिंपली याद रख लेना है। कैसे करना होता है इसको, आपने एक दफ़ा प्लस में लिख लेना होता है, इनटू एक दफ़ा माइनस में लिख लेना होता है। तो ये फार्मूला, इसी फार्मूले के तहत हमने जब देखा ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, ये एक्स जो है ये एक्स का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर जो है ये 1 ही होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, तो प्लस ऊपर भी था, प्लस एक्स प्लस 1 ओवर में भी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 जो है वो 8 को कैंसिल करेगा, तो 2 4 are 8, ऊपर बच गया हमारे पास 4a एक्स प्लस 1 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ओवर में बच गया था एक्स माइनस 1। अब ये मज़ीद एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो सकते, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई, ओवर में है x माइनस वाई का स्क्वायर। अब हमारे पास ये भी वही फार्मूला मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आप क्लास 8 में ये कर चुके हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप कुछ स्टूडेंट्स ने 2ab जो है पहले देखा होगा, b स्क्वायर बाद में देखा होगा, तो वो भी एक ही बात है। और इसी तरह ये प्लस का फार्मूला है तो ये माइनस का फार्मूला भी बन जाता है। a माइनस बी का स्क्वायर ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ जो साइन है उसमें फ़र्क पड़ता है, माइनस वाले में माइनस आ जाता है, प्लस वाले में प्लस आ जाता है, बाकी चीज़ सेम ही रहती है। तो हमने ये प्लस वाला फार्मूला लगाया, x प्लस वाई का स्क्वायर जो था ये प्लस में, प्लस वाला फार्मूला लगाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आगे ये जो माइनस 4xy था ये एज इट आ गया, ओवर में हमारे पास माइनस है x माइनस वाई का स्क्वायर, तो x माइनस वाई का स्क्वायर जो हमने इसको एक्सपेंड किया जब खोला, तो ये जो फार्मूले आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग जब ये करने के बाद हमने देखा हमारे पास ऊपर जो है ओवर के ये हमारे पास 2xy बचा और माइनस 4xy बचा, दोनों एक जैसे ही हैं। इनको हमने प्लस माइनस किया, 4x में से 2x माइनस हो गए, जो साइन है वो तो बड़ी रकम का आना है, माइनस 2xy बच गया। ओवर में भी हमारे पास सेम रकम थी, ऊपर भी यही आ गया, तो सारी की सारी जो रकम है, सारा का सारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अब यहाँ पे फिर एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एक्स क्यूब है माइनस वाई क्यूब है इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर है, ओवर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब
क्यूब वाले फार्मूले भी हैं, प्लस में भी है और माइनस में भी है। जो माइनस वाला फार्मूला है वो हमने इसको खोलना है। ये आपने फार्मूले स्टूडेंट्स आपने याद करने हैं ताकि ये आपको क्वेश्चंस आसानी से हो सके। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला लगा दिया। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है जी, जैसे कि हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखते हैं, ये आ जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाले में प्लस ए बी होता है और प्लस वाले में माइनस ए बी आ जाता है, बाकी चीज़ सेम ही रहती है। तो हमने ये फार्मूला लगाया। अगर ना आपको पता चले तो अक्सर क्वेश्चन में ऐसे है कि ये इशारा गिवन होता है, क्लू गिवन होता है कि कैसे इनको हमने कैंसिल करना है। तो आप ओवर में देखते हैं तो यही फार्मूला जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये ओवर में एक चीज़ बन रही है, ये आपका कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। अगर कंप्लीट फार्मूला ना बने तो अक्सर क्वेश्चन में क्या होगा, हाफ आपका ज़रूर बन रहा होगा। तो आप स्टूडेंट्स या वहाँ से भी जो है ना वो गेस कर सकते हैं कि हमने फार्मूला कैसे लगाना है। तो बेहतर ये है कि आप ये फार्मूला जो है वो याद करें, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अब फार्मूला लग गया, फार्मूला लगा तो हमने देखा अब ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फार्मूला हमने लगाया। इसका फार्मूला था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर नहीं जी, ओवर एक्स माइनस वाई, ये सारी चीज़ वही है। जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी? हमारे पास ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था इसका तो फार्मूला लग गया। आगे ये जो चीज़ थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने ये फार्मूला लगाया माइनस वाला। तो ये फार्मूला किसका है? ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ये फार्मूला जिसका बन रहा था वो हमने लिख लिया। अच्छा, अब ये एक्स माइनस वाई से कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल। अब हमारे पास जो ऊपर बच गया ये चीज़ फार्मूला बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला था ये किसका बन रहा था? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमारे पास आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्वेश्चन को करते हैं कि कैसे हम इनको करना है। हमारे पास x प्लस 2 है, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जैसे है हमने वैसे लिख लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। एक्स स्क्वायर जो है ये x का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है। एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ओवर में था हमारे पास x प्लस 1, ये x प्लस 1 ऑलरेडी सिंपल है, लोएस्ट फॉर्म में है तो इसको हम x प्लस 1 लिखेंगे। आगे जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर जो है ये फार्मूला है x का, स्क्वायर है x का, और 4 जो है ये स्क्वायर है 2 का। तो हम क्या करते हैं, इसको भी एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो 2 क्वेश्चन है सॉरी, उसमें भी मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया कि प्लस और माइनस में कैसे लिखना है। जब फर्स्ट का स्क्वायर हो और सेकंड का स्क्वायर हो, उनके दरमियान में माइनस हो, तो हमने इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है, एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है। तो ये लिख लेंगे तो हमारे पास देखेंगे जो ऊपर और नीचे सेम रकमें आ गई हैं, सेम एक्सप्रेशन आ गए हैं, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो चीज़ बच जाएगी वो हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है जी, ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से हटके था, ये इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको समझाना ज़रूरी है कि आप तक ये इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ये 9x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर है, और में है 4 प्लस 3x माइनस स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, अब ये 9x जो है ये स्क्वायर है 3x का। 9x किसका स्क्वायर बन रहा है? 3x का स्क्वायर बन रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है। जब फर्स्ट का स्क्वायर भी बन रहा हो, सेकंड का स्क्वायर भी, दरमियान में हमारे पास क्या है? माइनस है। तो हमने लिखना क्या है जी, ये हमारे पास है 3x का स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, ओवर में जो है ये ठीक है। जब फर्स्ट का स्क्वायर है माइनस सेकंड का स्क्वायर है, तो इंतहाई आसान, आपने एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है, एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है। पहली रकम है हमारे पास 3x प्लस, दूसरी रकम लिख लेंगे
इनटू पहली रकम है हमारे पास 3x माइनस करेंगे तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद आपने देखना है कि सेम कौन सी है, जिसमें साइन भी सेम हो। 3x प्लस का था 3x प्लस का, इधर भी x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का, 4 प्लस का 4 प्लस का। मतलब ये कि ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल सेम है, ये सेम जो है कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो चीज़ बच गई है वो आंसर है। आपने उसको एक ऑर्डर में लिख लेना है। तो ये इसको हम मज़ीद अब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका कि रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चंस को हमने लोएस्ट फॉर्म पे कैसे रिड्यूस करना है। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यूज़ गिवन हैं, x की भी, y की भी और z की भी। आपके पास क्वेश्चन भी गिवन है, आपने ये जो वैल्यूज़ हैं x, y और z की आपने उस क्वेश्चन में पुट करनी है। जहाँ पे x नज़र आएगा आपने वहाँ पे x की वैल्यू लगा देनी है, जहाँ पे आपको y नज़र आएगा आपने y की वैल्यू लगा देनी है, जहाँ पे आपको z नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने z की वैल्यू लगा देनी है। तो आपने उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस माइनस करना है, उसी ऑपरेशन को आगे मुकम्मल करेंगे तो आपके पास एंड पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन गिवन है, उसके 2 पार्ट हैं, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 8 क्लास में भी गिवन था। आप फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यही हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन है तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग कर लो। x की वैल्यू भी गिवन होगी, y की भी और z की भी, तो हमने उनकी वैल्यूज़ उस जगह पे लगा देनी है। तो स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर ले लें तो एंड पे आपका सिंप्लीफाई हो गया आंसर आ जाएगा।